रैंकर्स, कैसे हो आप लोग। तो भाई डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट, ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही वाला पार्ट होगा क्योंकि इसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि हमारी यूज कैसे आएगा डिफरेंशिएशन फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, जैसे y कोई भी फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स, तो उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, dy बाई डी एक्स लिखते थे, एंड उसको क्या लिखते थे हम, एफ डैश एक्स लिखते थे, एंड इसी को बोलते थे क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, बोलते थे। अब एक और चीज जो हमें देखनी है कि भाई डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमने सिंपल सा देखा भाई एफ इज इक्वल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब जो हमारी आएगी टर्म, एक बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, कुछ भी टर्म आया हमारे पास, कोई भी टर्म आया, एक्स का फंक्शन आएगा, कांस्टेंट आया तो हमें पता है जीरो हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन उसका। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ है, कोई वेरिएबल है, तो हम उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूं कि डी एफ डैश एक्स का, या फिर डी इंटू डीवाई बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स, बोलो, लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डबल डैश एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, एंड इसको क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। एंड इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है, देखो अगर इसको मैं अच्छे से लिखता हूं तो क्या तरीका होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक। ये चीज याद रखने का तरीका था कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन से सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बताया किसके लिए भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से तो सब क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलो तो करते हैं। इतना है समझ की लिखते कैसे, अगर हमें दे दे कि भाई कोई भी फंक्शन दे दे y इक्वल टू दिस एंड फाइंड दिस, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, सेकंड डेरिवेटिव बताना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है, ये दे दे, मतलब क्या है इसका, डबल डेरिवेटिव बताना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव बताना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। मीनिंग ये है, अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी फंक्शन देता है देन बोलता है कि फाइंड दिस, तो हमें पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। फाइंड दिस सिंगल एक्स वाला फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, डिवाइड बाई डी एक्स पूछा, फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। करेंगे कैसे, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा है, तो एक बार चलो करके देखते हैं, है ना। चलो तो डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं भाई। हमें दे दिया, मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। पहली बात तो जो लोग इसको कांस्टेंट समझ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि थीटा इज ए वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, जो क्या आएगा, क्या, डी वाई बाई डी थीटा, एक्स नहीं है अब की बार, एंगल में क्या, थीटा, थीटा वेरिएबल है तो थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे। हमें पता है भाई क्या होता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कोस थीटा, लो ये आ गया कोस थीटा, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब हम इसका क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव बताना है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा दिख जाए तो, y इज इक्वल टू, जिसका सेकंड डेरिवेटिव हमें बताना है। अब सेकंड डेरिवेटिव बताने के लिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इधर d क्या, 2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, एंड कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो अगर हमें कोई फंक्शन दे y इक्वल टू साइन थीटा और उसका डबल डिफरेंशिएशन पूछे, उसका सेकंड डेरिवेटिव पूछे, तो कैसे करना है, एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो टर्म आई उसका दोबारा कर दिया, आ गया, इसका डबल डेरिवेटिव होगा ये, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 10x स्क्वेयर, 10x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 32, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले क्या, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल, पहले एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 20x, है ना, 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 1। अब तो इतना तो आना चाहिए, तुम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स देखो और अच्छे से प्रैक्टिस की है तो, पर अभी भी इतना नहीं आ रहा तो भाई तुम लोग अभी भी पीछे हो, तो थोड़ा जाओ देखो अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी आएगा, ठीक। इसका क्या आएगा 5x एंड प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। इतना जिसको समझ आ रहा है वो चल रहा है सही रास्ते पे, जिसको समझ नहीं आ रहा उसको भी दोबारा से पीछे के लेक्चर्स देखने की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चंस लगाओ तभी आएगा डिफरेंशिएशन, वरना दूसरे लोग करते रहेंगे और तुम लोग कहोगे डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है।
ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx। इसका क्या आएगा 20, रुको x हट जाएगा ना यहाँ से। बताओ यार तुम लोग, मैं भी गलत कर रहा हूँ, देखो मेरी भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी आज बैठ के करूंगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा 20 एंड दिस इज अ 0। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आया 20 आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो कुछ था करने का, नहीं था, इजी, ठीक है। तो ये तो था भाई डबल डिफरेंशिएशन। चलो एक एग्जांपल और करवा देते हैं डबल डिफरेंशिएशन के, ई की पावर वाला करवा देते हैं, ठीक है। लोग वाला तुम लोग खुद से करके देखना, एक बार हो जाएगा। ई की पावर ले लेते हैं हम साइन थीटा भाई, यहाँ पे चेन रूल भी लगेगा और डबल डिफरेंशिएशन भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या dy बाई डी थीटा, हमें पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम, ई की पावर आ जाएगा कितना साइन थीटा। एंड देन हम क्या करते हैं हम उसके बाद में साइन थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन, आ जाएगा क्या डॉट कोस थीटा, ठीक। अब क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका d2y अपॉन dx। फिर इसको कैसे निकालेंगे डायरेक्ट नहीं, अब की बार देखो u इंटू वी, दो वेरिएबल आ गए, तो पहले वाला एज इट इज ई की पावर साइन थीटा, ठीक, इंटू दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस दूसरे वाला एज इट इज कोस थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा ई की पावर साइन थीटा, एंड साथ में चेन रूल के साथ इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा मल्टीप्लाई की कोस थीटा। बोलो ऐसे होगा, एक एक चीज पता होनी चाहिए कैसे हुआ, आया समझ आया। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाले के देखो कितना बड़ा बन गया है, सिर्फ इतने से के अंदर से इतना बड़ा इसका डबल डिफरेंशिएशन आ रहा है, समझ रहे हो। अब इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। इसका ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर एक ये फंक्शन बनेगा, दूसरा ये बनेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, साथ में यहाँ चेन रूल और लगेगा। तो जिसको ये तीनों रूल आते हैं वो तो फिर वही है, गधे वाली बात है, ठीक है। मेहनत करे जाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, स्मार्ट वर्क नहीं है ये, ठीक, मेहनत वाला काम है। अगर तुम लोगों से ये नहीं हो रहा तो तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन तुम लोगों को आता है तो मतलब तुम्हारा स्मार्ट वर्क है, मतलब आना चाहिए। अप्रोच कैसे लगानी है, 2-3 क्वेश्चन करके देख लो ट्रिपल डिफरेंशिएशन के, जिससे डिफरेंशिएशन में क्या हो जाए, हाथ साफ हो जाए, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते, चलो ये तो था भाई बेसिक आइडिया किसका, डिफरेंशिएशन का, कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं फिजिक्स के अंदर देखते हैं। चलो देखो फिजिक्स के अंदर अगर हमें क्वेश्चंस करने तो तुम्हें थोड़ा बेसिक फिजिक्स भी आना चाहिए, 9th का 10th का, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम 11th की काइनेमेटिक्स करो, 11th का फोर्स करो, नहीं, 9th में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे तुम लोग पढ़ोगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर x दिया है हमें किसके फंक्शन में, x इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक, x क्या है यहाँ पे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, t इज द टाइम, ठीक है। x दिया है फंक्शन किसका t का, कि x इज द फंक्शन ऑफ t, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, सिंपल, ठीक है। जैसे हमें दे दिया कोई भी x की t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सिंपल, ठीक है। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, हमें दिया x इज द फंक्शन ऑफ t, दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फिर इसको हम बोल सकते हैं dx बाई dt। एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, एंड इंस्टेंटेनियस क्या होता है dx बाई dt, ठीक है। अब हमें क्या पता है, x पता है, तो क्या करेंगे, x को यहाँ पुट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो हमें दिख रहा है साफ। तो v इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन कर देते, कितना आएगा 2t प्लस 5, सिंपल, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद इसने कितने पे वेलोसिटी पूछी है, 2 सेकंड पे, तो इधर t की जगह पे 2 पुट कर देंगे, कितना है 4 प्लस 5 9, जो भी सेंटीमीटर में दिया होगा, मीटर में दिया होगा, जो भी वटेवर का पर सेकंड, ठीक है, हो जाएगा। ये फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के अंदर जिनको तुम अच्छे क्वेश्चन बोलते हो, देखो ये है डिफरेंशिएशन के आने के बाद क्या है, ये क्वेश्चन कुछ भी तो नहीं है,
समझे? चलो और देखते हैं, तो वेलोसिटी का हो गया, ठीक है। एक और लो, चलो x इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वेयर प्लस 10। ठीक, हमसे पूछा भाई t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। ठीक, हमें बतानी है क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या बताना चाहिए, इक्वेशन पता है क्या? हाँ पता ही रही, 1 को इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा 3t क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 10, कितना आ गया ये 8 मीटर में ले लेते, चलो 8 मीटर। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा, वेलोसिटी। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। हमें पता है भाई क्या होता है वेलोसिटी, dx बाई dt। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कितना आ गया 90 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10। एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, तो t की वैल्यू इधर पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 थे, कितना आ गया 9 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 10, कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी आ गई, बोलो आ गई। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेलोसिटी आ गई हमारी। डिस्प्लेसमेंट, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई dt, डीवी बाई dt। अब देखो इसका अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, अगर मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दूं, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैंने x का 2 बार डिफरेंशिएशन किया है ना। देखो पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, दोबारा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि मैंने x का 2 बार डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया। तो d2x बाई dt स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, है ना। तो करते हैं, यह आया था हमारा, इसको करते हैं, क्या आएगा 18t माइनस 10 प्लस 10 प्लस 0, 0 आ जाएगा ना। कितने में बताना है, 1 सेकेंड में बनाना है, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कुछ मतलब दिक्कत वाली बात आई, नहीं आई? देखो यूनिट निकाल सकते हम डिफरेंशिएशन से, कैसे, देखो dx दिया है, x क्या होता है मीटर में, t किसमें, टाइम में। नीचे देखो x दिया है, इधर देखो x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x है तो मीटर, नीचे क्या टाइम का स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट देख लो तुम लोग, डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए तो इजी है काइनेमेटिक्स भाई। अब तो कर ही लेंगे ना। और देखो मोमेंटम का देख लो क्वेश्चन, ठीक, मोमेंटम का देख लेते हैं भाई, कि हमें मोमेंटम दिया है कुछ 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। हमसे फोर्स पूछा है, जिसको पता है भाई फोर्स होता है dp बाई dt, वो तो कर देगा, करना क्या, तो डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, चलो 2 सेकेंड लिया था, 5 सेकेंड ले लो। ठीक है, 5 सेकेंड ले लो। dp बाई dt क्या होता है, फोर्स होता है, क्या करना है इसका, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। कितना आएगा ये 10t प्लस 4, एंड 5 को क्या करना है इसमें पुट करना है, कितना आ गया ये 5 को पुट करेंगे ना, तो जाएगा 54 न्यूटन। बोलो, ये एनएलएम का क्वेश्चन हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या था, कुछ भी था क्या, कर लोगे तुम लोग। ठीक है, और देखो, और बताता हूँ एक और क्वेश्चन। भाई हमसे बोला गया है कि हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सर्कल हमें बताना है, जिसकी रेडियस हमें दे दी जाए कितनी, 2 सेंटीमीटर। रेट नहीं लेते, चलो ठीक है, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, और हमें रेडियस दी है कितनी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है भाई कि सर्कल की तो वॉल्यूम होती ही नहीं है ना, तो इसे सर्कल नहीं लेते, या फिर एक काम करो इसको एरिया ले लो। ठीक है, हमें बताना है चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, जहां पे आर कितना है, 2 सेंटीमीटर। सिंपल, क्या करेंगे, ए हमें क्या पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, सिखाया था ना फर्स्ट वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के अंदर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ
एरिया अपॉन चेंज ऑफ रेडियस डी ए बाई डी आर। क्या हो गया ये तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म होगी ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। टू क्या आ जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टू आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमें दी है, क्या पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 पाई। खत्म। ये क्वेश्चन 11th के मैथ में होते हैं, ठीक है। और तुम लोग देखो फिजिक्स में भी हम अगर इसको थोड़ा मतलब कहीं पे यूज आता है शायद इसका भी यूज मिल जाएंगे, अगर अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो होता है। ठीक है, स्फीयर के ऊपर होते हैं, सर्कल के ऊपर तो इतने नहीं होते, स्फीयर के ऊपर होते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज होता है वहां पे ज्यादा, वैसे डिफरेंशिएशन का भी होता है। तो तुम लोग कर सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है। तुमसे पूछा है चेंज ऑफ एरिया बताना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, चेंज ऑफ एरिया डी ए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी आर, हमें पता भी ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। किसका करेंगे, एरिया हमें पता पाई आर स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू हमें बता देंगे। ठीक है, अब एक रेट ऑफ चेंज का लगा लो, अब एक किसका लगा लेंगे, रेट ऑफ चेंज का लगा लेंगे। ठीक है, चलो रेट ऑफ चेंज का लगा लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, ऑफ ए स्फीयर हमें क्या बतानी है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड dr by dt is equal to 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, फिर ठीक है हमें क्या बताना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो पहली बात तो हमें स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए, कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोला है, यानी कि रेट का मतलब क्या है, टाइम से करना है हमको इसका डिफरेंशिएशन, तो लिख देंगे इधर डीवी बाई dt। ठीक, हमसे ये पूछे, अब इसका डिफरेंशिएशन करते, अब ये वही वाला आ गया है ना, टाइम तो दिया नहीं, रेडियस दिया है, तो साथ में हम क्या करते हैं, याद है जब हमें टाइम नहीं दिया होता, जैसे हमें कुछ दिया होता e की पावर साइन थीटा के टाइप कुछ दिया होता था, तो हम क्या करते थे, पहले तो e की पावर साइन, इसको e की पावर x मान के कर लेते थे, बाद में उस x का दोबारा करते थे, है ना। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे, जो हमें आता है क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, कर दिया, चलो ये क्या आएगा 4/3 पाई एज इट इज, ठीक, 3 आगे एंड दिस इज द आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, आर का करेंगे, है ना, सिर्फ आर का डॉट आ जाएगा dr बाई dt। ये नहीं था हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये 4 पाई, आर हमें दिया कितना दिया 5 यानी कि 25 एंड दिस इज द 1 सेंटीमीटर, ये हमें पता ही है, तो इंटू 1 ये कितना क्या 100 पाई, वॉल्यूम दिया है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। बोलो खत्म, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ गया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को बुक्स के अंदर। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब हम निकालते भी किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, हमने इसके ऊपर बात भी की थी ना, कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। चलो देखते हैं, कोई हमें ग्राफ दे दिया, ठीक है, कोई हमें ग्राफ दे दिया, कोई भी एक जैसे लाइन है, हमें नहीं पता क्या लाइन है क्या कुछ नहीं है। ठीक है, हमें दे दिया अभी y इज इक्वल टू √3x प्लस 5। ठीक है, कोई भी ग्राफ की हमें इक्वेशन दे दी, पता है हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। पहली चीज तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, स्लोप यहां से दिख रहा है हमें क्या आ रहा है √3। ठीक है, पहला तरीका तो यही स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, dy बाई dx, ये भी क्या है, इसकी स्लोप ही तो देगा। हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे स्लोप निकाले, डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगर हमारा आंसर एकदम सेम आता है तो मतलब हम सही जा रहे हैं, सेम नहीं आता तो मतलब हम गलत जा रहे हैं। करके देखते हैं भाई, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा √3 तो आएगा, x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1 एंड 5 का 0, तो √3। यहाँ भी स्लोप कितना है √3 एंड यहाँ भी स्लोप कितना है √3, तो मतलब गलत नहीं है, हम सही जा रहे हैं। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और, तो स्लोप निकालने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी काम आएंगे। ऐसे कोई हमें कोई भी ऐसे कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू x 4x स्क्वेयर, कुछ भी ले लो,
प्लस 8x माइनस 5। हमसे इसका स्लोप पूछा है, हमसे इसका क्या पूछा है, स्लोप पूछा है। एट कोई भी टाइम पे हमसे स्लोप वेरिएबल है इसका, पहली बात तो हमें पता है कि भाई वेरिएबल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हमें एक इंस्टेंट पॉइंट दिया होगा एक्स का कि भाई हमें x इज इक्वल टू 2 पे हमें इसका स्लोप बताना है, ये स्लोप बताना है हमें। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, जो ये जहाँ पे जाके एक्स एक्सिस को काटेगा उसका थीटा का अगर हम टेंजेंट लेंगे, अगर ये थीटा तो ये टेंजेंट थीटा लेंगे तो वो स्लोप देगा हमें। इतना तो बेसिक आइडिया सबको है ही, ठीक है। तो अब हमें इसका स्लोप बताना है। अब हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, 2 पे स्लोप बताना है, तो कैसे बताएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। इसको रब कर दूं, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे। तरीका तो वही है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएट की ना, एक्स इज इक्वल टू 2 पे बताना, तो डी वाई बाई डी एक्स करता हूँ, क्या आ जाएगा 8x प्लस 8, कितने में बताना है, 2 पे बताना चाहिए, कितना आ जाए 24, जो भी होगा 24, इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ये थे भाई स्लोप निकालना, कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ पे, मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के लिए भी, ठीक है। तो देखना मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम कोई एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया कोई, मान लो ऐसा ग्राफ, ठीक है, कोई एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे क्या हो गया, मान लिया x जा रहा है एंड दिस इज द y। अभी देखना y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, ये मान लिया y मिनिमम है, एंड ये मान लिया क्या है, x1 है ना, y मिनिमम एंड x1, एंड y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई, ठीक है, y की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक, कहाँ पे मान लिया x2 पे, सिंपल। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि कोई इक्वेशन देखे कि भाई हमें y की मिनिमम वैल्यू बतानी है और y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो कैसे बताएंगे, ठीक। हमें कोई भी y ऑफ फंक्शन ऑफ x अगर हमें देता है, ठीक है, तो हमें इनकी क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है, हमें इनकी क्या बतानी है, वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले तो कंडीशंस निकालेंगे कि कंडीशंस क्या होगी मिनिमम और मैक्सिमा की, ठीक है। पहली चीज कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया इस टाइप से y का, तो हमें क्या पता होना चाहिए उसका, 2 पॉइंट x1 एंड x2, क्योंकि हमें पता है भाई कि 2 पॉइंट ऐसे हमें चाहिए, ऐसी कोई ट्रिक चाहिए जिससे हमें 2 पॉइंट मिल जाए, हमें नहीं पता वो मैक्सिमा के या मिनिमा के, या फिर हमें सिंपली मिल जाए कि भाई हाँ मैक्सिमा का ही या मिनिमा का ही है, ठीक है। हमें एक चीज आती है भाई कि इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये हमें दे देगा क्या, एफ ऑफ एक्स, इतना हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि भाई अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो ये हमें देता है स्लोप, ये हमें क्या देता है, स्लोप। अच्छा, फिर दिमाग में पहली चीज जानी चाहिए कि भाई अगर स्लोप दिया है तो चलो देखते हैं भाई मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या है। देखो यहाँ पे स्लोप निकालू, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या पूरा का पूरा एकदम हॉरिजॉन्टल आएगा, तो यहाँ पे तो स्लोप कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। टेंजेंट 0 कितना होता है, 0 होता है ना। और मैक्सिमा की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल आ गई लाइन, ये भी क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो यहाँ पे भी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो हमें इतना पता है भाई कि x के वो पॉइंट जहां पे स्लोप क्या होगी, 0 होगी, वो या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो यहां से हम वो 2 पॉइंट निकाल सकते हैं कि भाई x1 और x2 निकाल सकते। अब हमें नहीं पता कि x1 मैक्सिमा पे है या फिर मिनिमा पे, हो सकता है मैं इसको x1 ले लूं, अगर इसको x2 ले लूं, तो क्या तुम 2 पॉइंट को देख के बता सकते हो कि कौन सा मिनिमा वाला है कौन सा मैक्सिमा वाला है, नहीं। लेकिन हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करके उसको स्लोप को 0 रख के हम x की वो वैल्यू बता सकते हैं जहां पे या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो। बोलो इतना आया क्लियर, नहीं आया, चलो एक बार और बता देता हूं कि देखो हमें कोई इक्वेशन देगा y इज इक्वल टू दिस है, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिंपल एक डिफरेंशिएशन करना आता है, मैंने किया डी वाई बाई डी एक्स, कोई हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन हुई तो एक्स की टर्म में एक ही वैल्यू आएगी, क्यूबिक हुई तो 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, ठीक है। तो कोई इक्वेशन मिलेगी, पहला डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, स्लोप देगा, क्या देगा मुझे, स्लोप देगा, ठीक है। तो स्लोप अगर मुझे देगा तो पहले मैं ये वाली स्लोप देखूंगा, ठीक।
मेरे को पता है भाई मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट पे स्लोप क्या होती है, 0 होती है। तो मैं स्लोप को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एंड एक्स की जो भी वैल्यू आएगी या तो वो मैक्सिमा वाली वैल्यू होगी या मिनिमा वाली वैल्यू होगी। इतना हमें पता है। बोलो हुआ क्लियर? ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे कि वो मैक्सिमा वाली वैल्यू होगी या मिनिमा वाली वैल्यू होगी? हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो सिंपल एक आता है, क्या हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसका लो भाई दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, इसका क्या कर दिया, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, d2y/dx²। ये हमें क्या देगा, देखो ये थी स्लोप, ये थी स्लोप m। अगर मैं dm/dx दोबारा कर रहा हूं, मैं स्लोप का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x ये हमें क्या बताएगा, x के या हमें स्लोप के चेंज के बारे में बताएगा। ठीक है। अब 3 कंडीशन होगी स्लोप के चेंज के बारे में, या तो स्लोप बढ़ रही होगी या स्लोप घट रही होगी या फिर स्लोप इक्वल होगी। ठीक है। इक्वल को हम नहीं देख रहे, इक्वल हुई तो सिंपल सी बात है वो चेंज ही नहीं हो रहा, फिर ग्राफ ही अलग है। ठीक है। हमें सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है, या तो स्लोप बढ़ रही है या स्लोप घट रही है। ठीक है। अब देखो मिनिमा पे अलग कॉन्सेप्ट होगा, या तो स्लोप बढ़ेगी या स्लोप घटेगी। अगर हम देखेंगे, अगर हमारी स्लोप का जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर हमारी स्लोप का जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्लोप क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर हमारी स्लोप का चेंज आ रहा है नेगेटिव, अगर हमारी स्लोप का चेंज आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब क्या हो, स्लोप क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि बढ़ेगी तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, घटेगी तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसको कैसा देखेंगे, उसको कैसे पता चलेगा? तो इधर से देखते हैं। ये है भाई मेरा मिनिमा, ये है मेरा क्या, मिनिमा। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया एंड एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, कर दिया। स्लोप क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। आती है नेगेटिव देखनी? देखो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसने ट्रिग्नोमेट्री पर का लेक्चर देखा है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो तो समझ जाएगा, जिसको नहीं आती भाई जाके समझ लो। कब तक मतलब दूसरों के भरोसे बैठे रहोगी। ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्योंकि टेंजेंट थीटा ही तो स्लोप होता है ना। ठीक है। नेगेटिव आ गई स्लोप। ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा किस में लाई कर रहा है, पॉजिटिव में। तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव। एंड यहाँ क्या है, स्लोप 0। तो मतलब स्लोप नेगेटिव हो रही है, ठीक, उसके बाद 0 हो रही है, उसके बाद पॉजिटिव हो रही है। तो क्या हो रहा है इधर, स्लोप क्या हो रही है, स्लोप मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है। ठीक। अगर स्लोप इंक्रीज होगी तो चेंज ऑफ स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक। अब जिस एक्स के ऊपर या फिर जिस एक्स के ऊपर हमारा चेंज ऑफ स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है, उसकी वैल्यू को हम पुट करके इसके अंदर वाई की वैल्यू बता सकते हैं कि हमारा मिनिमा इधर है। बोलो हुआ क्लियर? जिनको नहीं हुआ वो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, और एक बार दोबारा से देख लो वीडियो, हो जाना चाहिए क्लियर। ठीक। मैं मैक्सिमा का बताता हूँ, फिर हो जाए क्या पता, नहीं हुआ तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैक्सिमा के लिए देखते हैं भाई। तो मैक्सिमा के लिए हमें पता भी, पहली चीज तो स्लोप 0 होगी, है ना। दूसरी चीज अब हमें देखनी पड़ेगी, है ना। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, नेगेटिव। एंड यहाँ 0, मतलब पहले थी पॉजिटिव, फिर हो गई 0, फिर हो गई नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब हमारा चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव आता है तो मतलब वो पॉइंट हमें क्या बता रहा है, कि वो पॉइंट है क्या, मैक्सिमा। क्या है, मैक्सिमा है। बोलो हुआ इतना क्लियर? हुआ? चलो तो जिसको नहीं हुआ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सब भर गया वर्ड, है ना। देखो पहले मैं कंडीशंस लिख देता हूँ, अगर नोट्स में लिख रहे हो तो लिख लेना। ठीक है। कि कोई भी y ऑफ फंक्शन ऑफ x दिया है, ठीक, dy/dx 4 पहले मैक्सिमा के लिए लिख देते हैं। ठीक है। 4 मैक्सिमा इधर लिख देता हूँ 4 मिनिमा। ठीक है। y इक्वल टू f ऑफ x दिया होगा। ठीक। तो dy/dx, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश ऑफ x, क्या होगा, 0। पता है हमें ये तो। ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, सेम dy/dx एंड f ऑफ डैश क्या होगा, 0। सेकंड कंडीशन क्या, कि जो चेंज ऑफ स्लोप आएगा यानी कि d2y/dx² क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि स्लोप मैक्सिमा पे क्या होती है, डिक्रीज होती है।
है ना, नेगेटिव, हमने देखा अभी ग्राफ के थ्रू। एंड इसके लिए क्या आएगा, d2y बाई dx पॉजिटिव। बोलो ठीक, ये तुम लोग लिख सकते हो, याद रख सकते हो, बाकी रटने की तो कोई जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अब हमने इतना डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, शायद ही कोई इतना डिटेल में बताता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखें अब, सब क्लियर हो जाएगा जिससे, है ना। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स। हमें मैक्सिमा या मिनिमा जो भी मिलेगा हमें वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले भाई हमें नहीं पता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक, तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या, इसकी स्लोप निकालते हैं, यानी कि dy बाई dx करते हैं। कितना आ गया, 8 माइनस 2x। अब हमें पता है भाई कि अगर ये मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट होंगे तो स्लोप हमारी क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो इसको 0 के पुट करके दे दो। ठीक, तो ये क्या आ गया, 8 इज इक्वल टू 2x एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक, हमारा आ गया भाई x इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट आ गया। हमें ये पता है कि भाई x इज इक्वल टू 4 पे या तो मैक्सिमा है या क्या है, मिनिमा है। हमें नहीं पता कि वो मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, नहीं पता ना। लेकिन हमें ये पता है कि भाई x इज इक्वल टू 4 पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या कर देंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, ये आया था हमारा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये आ गया नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव। जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आता है नेगेटिव तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा होता है, हमें पता है। यानी कि x इज इक्वल टू 4 पे क्या लाई कर रहा है, मैक्सिमा लाई कर रहा है। एंड मैक्सिमा कितना है, 4 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8x दिया ना, 32 माइनस 16, तो आ जाएगा कितना, 16। यानी कि y इज इक्वल टू 16 क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू है। y की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमारा क्या है, मैक्सिमा है। कितने पे, x की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमा है, 4 पे है। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। अभी भी जिसको समझ नहीं आया वो एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि ये नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तुम लोगों से। वर्क पावर एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स में तो आता ही यूज यार इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते चलो। ठीक, एक और क्वेश्चन लगा लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 40। वही क्या बताना हमें, मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हमसे निकलता है हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, dy बाई dx। कितना आ जाएगा, 2x माइनस 10। ठीक, इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, है ना, तभी तो हमने x की वैल्यू मिलेगी। तो 0 के इक्वल पुट किया तो x हमारा कितना आ गया, 5। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इतनी कैलकुलेशन तो तुम लोगों से आनी चाहिए, और जिनको नहीं आ रही तो वो देख लो भाई, फिर बता ही देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 10 बाई 2 एंड 5। बोलो ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आएगी 5। अब हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, लेकिन ये पता है कि भाई या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, किस पे, 5 पे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। दोबारा कर दो इसका, dy बाई dx कितना आ गया, 2 आ गया। वैल्यू कौन सी आई, पॉजिटिव आई। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है, मिनिमा है। और मिनिमा की वैल्यू क्या है, मिनिमा का मैग्नीट्यूड क्या था, x इज इक्वल टू 5, इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस कितना आ जाएगा, ये 50 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 15। यानी कि y इक्वल टू 15 पे इस जो कर्व का है, जिस कर्व की इक्वेशन है, क्या लाई करेगा, उसका मिनिमा। कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। बोलो आया समझ, हुआ क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ठीक है, लास्ट देखना क्या है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब
2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। ठीक है, तो वही हमसे क्या पूछा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछा है, तो पहले स्लोप निकालेंगे dy/dx। क्या करेंगे, 6x² माइनस 30x+36। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे किसके, 0 के इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यूज चाहिए। तो ध्यान से देखो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसको सोल्व करने के होते हैं भाई दो तरीके। एक तो ये होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन में 2a, है ना। इसको देखेंगे हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, छोटी क्लासेस में भी तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा यार। ठीक है, नहीं पढ़ा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, इस टाइप से होता है, लेकिन हम एक होता है फैक्टर वाला, है ना, तो हम इसमें फैक्टर वाले तरीके से करते हैं। तो ये इक्वेशन इजी है, जो इक्वेशन इजी नहीं होती उसके अंदर हमें ये वाला तरीका लगाना पड़ता है। चलो अभी फैक्टर वाले तरीके से करके देखते हैं। 6 को मैं क्या लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई 6 0, तो आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें कैसे फैक्टर बनाने होते हैं कि भाई दोनों का ऐड तो हो जाए कितना, 5x के बीच वाले के इक्वल, एंड दोनों का अगर हम कर रहे हैं क्या, दोनों के मैग्नीट्यूड का अगर हम कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन तो आए ये वाला, है ना। तो ऐसा हम ये बना सकते हैं कि भाई x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या, -5x आएगा। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया x, ये क्या आ गया, क्या करते हैं दोनों के करते हैं ना हम तरीके में, है ना। तो यहाँ से क्या लिया हमने, x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3, एंड यहाँ से क्या -2 कॉमन लिया तो ये भी आ जाएगा x माइनस 3। यहाँ से हमारे क्या बन गए, 2 बन गए, क्या क्या, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल 0 पुट करते हैं, पहले x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 3, एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। बोलो x की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 वैल्यू, एक 3 एंड एक 2। अब हमें नहीं पता भाई कि कौन सा इसमें मैक्सिमा है एंड कौन सा इसमें मिनिमा है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसमें कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा, है ना। तो क्या करेंगे, दोबारा से चेंज इन स्लोप निकालेंगे, क्या जाएगा d2y/dx के। करो इसका दोबारा से डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा 12x माइनस 30। ठीक, अभी देखो पहले तो हमें डायरेक्ट मिल रहा था भाई कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे थे। कैसे, क्योंकि उसमें x की वैल्यू आ रही थी 1, हमें पता था कि ये वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आएगा या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज है 2, एक है मैक्सिमा के लिए, दूसरी है किसके लिए, मिनिमा के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देखेंगे, पुट करके देखते हैं। पहले 3 पुट किया, कितना आ गया 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6, प्लस आया तो यानी कि 3 के ऊपर क्या मिलेगा हमारा, मिनिमा। सबको पता है इतना तो कि अगर हमारा ये प्लस आया तो इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, हमारा मिनिमा मिलेगा, है ना। 2 पुट करके देखते हैं, 2 पुट किया क्या 24 माइनस 30 इज इक्वल टू -6, माइनस आया नेगेटिव आया तो हमें पता है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा, है ना। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए भाई, हमें पता है कि 3 के ऊपर तो होगा मैक्सिम मिनिमा एंड 2 के ऊपर होगा मैक्सिमा। कितना होगा तो 2 और 3 को वैल्यू की पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो इसमें अगर हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28, मैंने पुट करके देखा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से, तो मैंने अभी दोबारा से ये वाला मतलब पूरा पढ़ा दिया था, पूरा क्वेश्चन उसे पूरा सॉल्व कर लिया था, उसके बाद में फिर अभी दोबारा से कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 28 आएगा, ये क्या आएगा, y मिनिमम के लिए, y मिनिमम के लिए। ठीक है, y मिनिमम कितना आएगा 28 आएगा, 4 x इज इक्वल टू कितना 3। ठीक, एंड y मैक्सिमम कितना आएगा 29, पुट करके देखना वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 29, 4 x इज इक्वल 2 के लिए। तो हमसे दोनों चीज पूछ सकता है भैया, तो हमें पूछ लेगा मिनिमा बताओ, इतना मिनिमा किस पे होगा, इस पे
हमसे पूछ रहे मैक्सिमा बताओ, इतना मैक्सिमा किस पे होगा, इस पे, बता देंगे। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पूरा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिजिक्स तो चुटकियों में हो जाएगी तुम लोगों से, ठीक है। इसका अब आइडिया भी बन गया एक ग्राफ का भी, इसका किस टाइप का ग्राफ होगा कि तो देखो y इक्वल टू, मान लीजिए 28 एंड ये 29 है, ठीक है, ये 2 है एंड ये 3 है, तो 2 पे हमारा क्या है, मैक्सिमा है, सिंपल सी बात है, तो मैक्सिमा ऐसा होगा, है ना, तो मतलब ये ऐसा कोई ग्राफ होगा, है ना। इसको पहले लेता हूँ, तो x इक्वल टू 2 पे तो हमें मिल रहा होगा मैक्सिमा जो कि है 29, एंड 28 में हमें क्या मिल रहा होगा, x इक्वल टू 3 पे। क्लियर, बोलो, आ गया समझ, नहीं दिख रहा क्या x इक्वल टू, ये तो 2 हो जाएगा, x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 3, है ना। तो ये था भाई हमारा डिफरेंशिएशन जो कि हो चुका है अब पूरा, ठीक है, इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो तुम लोग टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है, बोल दो, डीएम कर दो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगी, या फिर चैनल पे आ जाओ, चैनल पे तुम लोगों को मटेरियल भी मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। पोल्स होते हैं, मतलब क्वेश्चंस, ठीक है, तुम प्रैक्टिस तुम लोग आ सकते हो। क्यूज होते हैं डेली, बहुत सारे बच्चे देते भी है, जिन बच्चों को नहीं पर जो मतलब हमारे ग्रुप के अंदर से देख रहे हैं लेक्चर, उनको तो पता है कि रोज कोई क्यूज होते हैं, ठीक है। पीसीबी जेड मैथ्स काम नहीं करवाते क्योंकि मैथ्स के ज्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स के ज्यादा बच्चे हैं तो फिर करवा लेंगे, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के क्यूज होते हैं 9:30 टू 11:30। तो आओ यार, दो देखो, कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना तुम लोगों के लिए भी फायदा है ना। तो डेली क्यूज होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, फुल मार्क्स भी आते हैं, तो तुम लोग भी आके अपनी तैयारी देखो कैसी है। तो वीडियो को लाइक शेयर, वही सब फॉर्मेलिटी तुम लोगों को पता ही है, बताने की जरूरत थोड़ी नहीं चाहिए, है ना। और शेयर कर देना वीडियो भाई, देखो इतना तो कर ही सकते हो यार कि जो बच्चे का मतलब डिफ्रेंशिएशन कमजोर है, तुम्हारा कोई दोस्त है उसको भेज दो भाई, ताकि उसका भी थोड़ा ठीक हो जाए। अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो करना, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।